नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति स्टडी क्लासेस पे। अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे हर वीडियो मिले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को भौतिक विज्ञान कक्षा 10 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी पैटर्न में सभी क्वेश्चनों को या सभी टॉपिकों को एनसीईआरटी पैटर्न पर ही बताया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले वीडियो को। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे प्रकाश। प्रकाश के परावर्तन में हम पहला टॉपिक लेते हैं प्रकाश, यानी कि लाइट। प्रकाश में पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन में पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं लाइट। अब लाइट का डिफिनेशन देखते हैं। तो प्रकाश का डिफिनेशन है ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर दे, प्रकाश कहलाता है। ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर दे, प्रकाश कहलाता है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब डिफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन पे ये चिकना तल या पॉलिशदार सतह है। अब जब इस पे प्रकाश किसी माध्यम से इधर आता है, किसी भी माध्यम से, तो इसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, या दूसरी तरफ उसी माध्यम में अधिकांशतः वापस लौट जाता है। जिस माध्यम में आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश के वापस जो जा रहा है वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यही प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन है। अब अगला टॉपिक देखते हैं परावर्तन के नियम। अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए इसको फिगर से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब देखिए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर रहते हैं। कोण I बराबर कोण R। तो ये अगर परीक्षा में पूछता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। आप दोनों नियम याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, और एक फिगर ये है, इसको बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर पेपर में आता है 3 नंबर का, अगर आप बढ़िया तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे 3 अंक मिलते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रतिबिंब का डिफिनेशन। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब आइए इस दोनों का अलग अलग डिफिनेशन देखते हैं। तो पहला लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन है वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह था वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन। अब अगला देखते हैं आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं या ज्वाइन करना है तो। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दूसरा नियम है प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब। इसका डिफिनेशन है वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। ये था परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हमने आप लोगों को क्या बताया? हमने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन बताया, प्रतिबिंब बताया, प्रकाश बताया। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, उस दोनों के डिफिनेशन बताया। अब अगली वीडियो में हम आप सभी को दर्पण बताएंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।